भैया, आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना। रे मामा, सौरभ हत्याकांड यूपी में ही नहीं पूरे देश में छाया हुआ है। पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए और ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट जमा दिया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों इस समय मेरठ जिला जेल में बंद है। वहीं सौरभ हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और मुस्कान साहिल के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं। सौरभ के परिवार वाले दोस्त भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कई राज खोल रहे हैं। तो इस भयानक हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ? सौरभ की हत्या कर मुस्कान और साहिल 14 दिनों तक कहां कहां गए? उनकी प्लानिंग क्या थी? उधर जेल में बंद मुस्कान ने क्या डिमांड की? वहीं साहिल के अलावा मुस्कान के कितने लड़कों से अफेयर थे? और इस हत्याकांड में करोड़ों रुपयों का खेल सामने आ रहा है। आखिर वह सब क्या है? क्यों मुस्कान के परिवार पर भी उंगलियां उठ रही है? आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, पहले बात करते हैं कि 4 मार्च को सौरभ की हत्या कर मुस्कान और साहिल कहां कहां गए, क्या क्या किया? तो इस सवाल का जवाब देगा कैब ड्राइवर अजब सिंह, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने 14 दिनों तक मुस्कान और साहिल को अपनी गाड़ी से घुमाया। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि इन दोनों ने सौरभ का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। 19 मार्च को अखबारों में दोनों के फोटो देखकर वह सन्न रह गया। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है। अजब सिंह ने बताया कि मुस्कान ने 4 मार्च की सुबह उसकी कैब 14 दिनों के लिए 54,000 रुपये में बुक की थी। शाम करीब 7:30 बजे दिल्ली चुंगी से उसकी कैब में सवार हुए। सुबह शिमला पहुंचे और होटल में रुके। यहाँ 3 दिन तक दोनों घूमते फिरते रहे। इसके बाद कसोल गए, यहाँ 5 दिन ठहरे। यहाँ घूमते फिरते रहे और बर्फ में खेले। पब में जाकर दोनों डांस करते। 16 मार्च को मुस्कान ने उसे ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर किए और साहिल के लिए केक मंगवाया। केक पर शंकर लिखा था। साहिल रोजाना 2 बोतल शराब लाता था। उसे पता नहीं था कि मुस्कान भी शराब पीती है। हिमाचल से वापस लौटते समय साहिल ने शामली में गाड़ी रुकवाई और दुकान से बियर खरीदी। तब मुस्कान को उसने पहली बार बियर पीते हुए देखा। दोनों ने गाड़ी में ज्यादा बातचीत भी नहीं की। जब बात करनी होती या किसी का फोन आता तो गाड़ी रुकवा कर उतर जाते। ज्यादातर बाहर ही बात करते थे। ये भी सामने आया कि साहिल नशेड़ी था, गंजेड़ी था। वह क्रिकेट मैच और आईपीएल में सट्टे के पैसे लगाकर पैसे जीतता। इन रुपयों से खुद और मुस्कान को भी मौज मस्ती कराता। अरे मामा, सौरभ हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इनमें एक खुलासा मुस्कान को लेकर भी हुआ है। दरअसल सौरभ राजपूत की बहन कई चौंकाने वाले खुलासे कर गई। सौरभ की बहन सिमरन के मुताबिक मुस्कान नशा करती है। सौरभ के लंदन जाने के बाद वह कई लड़कों को घर बुलाती। फिल्म में काम करने की बात कहकर वह घर से गाजियाबाद भाग गई थी। वह नोएडा में किसी लड़के के साथ 5 दिन तक रुकी थी। बहन ने आरोप लगाया कि सौरभ की हत्या में उसका परिवार भी शामिल रहा। उनकी नज़र सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी। उनके पैसे से मुस्कान के परिजनों ने अपना घर बनाया और नई गाड़ी खरीदी। मुस्कान की बहन ने आईफोन खरीदा। पता चला है कि सौरभ और मुस्कान शादी करने के लिए घर से 3 बार भागे थे। मां रेणु के मुताबिक सौरभ बचपन से चंचल स्वभाव होने के कारण सबका लाडला भी था। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे। वह अक्सर उनके घर जाती। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। तब 13 साल के रहे सौरभ को पहली नज़र में मुस्कान से प्यार हो गया। 5 साल तक एक दूसरे से प्यार करते रहे। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इजाज़त नहीं मिली। सौरभ पढ़ाई में लग गया। मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। इसी दौरान शिप कंपनी में नौकरी लग गई। मां ने बताया सौरभ 2016 में घर आया हुआ था। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान घर छोड़कर चले गए। तब शिकायत पर पुलिस ने दोनों को तलाश कर लाई। 3 महीने बाद फिर लापता हो गए। इस बार 3 दिन बाद वापस आ गए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था और फिर 2016 में भागकर दोनों ने शादी कर ली। परिवार ने सौरभ की खुशी के लिए दोनों को अपना लिया। 6 महीने ससुराल में रहने के बाद मुस्कान परिवार में झगड़ा करने लगी। परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देकर डराने धमकाने लगी। इस पर पिता ने घर से बेदखल कर दिया। सौरभ किराए के मकान लेकर रहने लगा। सौरभ 2023 में नौकरी की वजह से विदेश में था। इस दौरान स्कूल के दोस्त रहे साहिल शुक्ला से मुस्कान की दोस्ती बढ़ गई।
सौरभ के भाई ने बताया कि मुस्कान का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग है। इसका पता चलने पर सौरभ ने बड़े भाई को बताया। तब भाई ने मुस्कान को छोड़कर घर लौटने की सलाह दी थी। सौरभ ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन मुस्कान तलाक नहीं देना चाहती थी। सौरभ भी मुस्कान से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने तलाक लेने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद 2023 में सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी, लेकिन परिवार को इस बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं। इसके बाद वह लंदन की बेकरी में नौकरी करने लगा। एक और बात सामने आ रही है कि जेल में बंद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल जेल में नशा न मिलने पर बेचैन दिख रहे हैं और उनकी नींद हराम हो गई है। पति की हत्या करने वाली मुस्कान ने अब जेल कर्मचारी से कागज लेकर जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुस्कान ने खुद के लिए सरकारी वकील मांगा है। जेल अधिकारी ने बताया कि जेल में बंद मुस्कान ने अफसरों से गुहार लगाई है और चिट्ठी लिखी है। परिजनों से ठुकराई गई मुस्कान ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सब मर चुके हैं, उसे सरकारी वकील दिलाया जाए। हालांकि साहिल अभी भी गुमसुम है, वह किसी से बात नहीं कर रहा। डॉक्टर उसे लगातार इलाज दे रहे हैं। जेल सूत्रों ने बताया कि दोनों अधिक तनाव में दिख रहे हैं। मुस्कान और साहिल ठीक से सो नहीं पा रहे, दोनों खाने पीने से आनाकानी कर रहे हैं। दोनों की हालत बिगड़ने लगी है और दोनों बेचैनी, घबराहट और उनको दौरे पड़ने लगे हैं। जेल प्रशासन ने मेरठ जिला जेल के 12 नंबर की बरेक में मुस्कान को और 18 नंबर की बरेक में साहिल को रखा है। अब सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने भारत लौटा था। घर लौटने पर उसने अपने करीबियों को लगभग 1 करोड़ रुपया बांटा था। सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने बताया कि मुस्कान ने मेरे भाई के कुछ पैसे ले लिए थे। वह लंदन से 1 करोड़ रुपया लाया था, जो उसने करीबी लोगों में बांट दिए। और सौरभ के भाई ने यह भी बताया कि सौरभ हर महीने करीब 50,000 या कभी 25,000 रुपये मुस्कान के खाते में उनके खर्चे के लिए देता था, जिसमें वह अपना और अपनी बेटी पीहू का खर्चा चला सके। जब भी रकम मुस्कान के खाते में ट्रांसफर करता, वह साहिल को जानकारी देती। साहिल उन पैसों को क्रिकेट के सट्टे में लगाया करता था और फिर इन पैसों से साहिल और मुस्कान अय्यासी करते, पार्टी करते, पब क्लब जाते। सौरभ की मां रेणु और भाई बबलू ने बताया कि सौरभ के 4 बैंक खाते हैं और इन सब की जांच होनी चाहिए कि सौरभ ने लंदन से मुस्कान के परिवार को कितने पैसे दिए हैं। रेणु ने यहां तक आरोप लगाया कि मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने सौरभ की कमाई से ही मकान खरीदा, यहां तक कि वह सब सौरभ की कमाई से ही मौज शौक कर रहे थे। तो इस हत्याकांड में अब आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।